एक काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे हम आज आपको एक मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू निकालने दिखाएंगे। इसके पहले हम मैग्नेटिक फोर्स दो निकाले थे, आपको याद? एक मैग्नेटिक फोर्स अपना था Q into V क्रॉस V, आई होप याद होगा आपको। और एक मैग्नेटिक फोर्स जिसे आप लॉरेंट फोर्स कहा करते थे, उसका वैल्यू था E प्लस V क्रॉस V। आई होप समझ में आ गया। ये दोनों चीज हम आपको बता चुके हैं। यहां से ये दोनों चीजें हम बता चुके हैं, लेकिन अब जो बारी आपकी है आज इसकी, तो सबसे पहला चीज याद रखेंगे, एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है, जिसमें हम अपने बाईं हाथ को क्या करते हैं, दो उंगलियों को मोड़ लेते हैं, है ना, और इस बीच वाले जिसको मिडिल फिंगर कहते हैं, इसको अपनी तरफ मोड़ेंगे। जैसे इंडिया में CBI है, वैसे फिजिक्स में FBI है। F का मतलब फोर्स, E फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट। ये F है जो कि मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, करंट। जब भी आप देखिए कि वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, उसकी तरफ लेफ्ट हैंड का ये वाला मिडिल फिंगर उसकी तरफ कर देंगे, तो ये दोनों किधर पॉइंट करेंगे, उसकी तरफ, और ये फील्ड याद रखेगा। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिंपल कोई कंडक्टर है, ध्यान दीजिए, वो बड़ा अच्छा ही पैटर्न है। सिंपल अपने पास ये कोई कंडक्टर, ठीक है, इसको ये कोई कंडक्टर है, और इसमें हम किसी वायर को रखते हैं, इसको रख देते हैं वायर। इस वायर का ये वाला एंड A है, और ये वाला एंड क्या है, सपोज इस साइड पे करंट का फ्लो हो रहा है, और हम आपसे पूछे कि बताएं फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन बताना। लेफ्ट हैंड रूल, करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, x एक्सिस में फील्ड है और y एक्सिस में फोर्स। इट मींस आप यहां से कह सकते हो कि इधर चले जाए हम x में, तो ये किसका डायरेक्शन बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच इज नथिंग बट मैग्नेटिक फील्ड B, और ऊपर की तरफ कौन होगा, फोर्स होगा। y एक्सिस में किसकी बात करेंगे, और ये कौन सा एक्सिस हो गया, z एक्सिस। मान लेते हैं मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो इसकी लेंथ है वो क्या मान लेते हैं, ठीक बात। इसमें छोटा कहीं से लेंथ लेना हो थोड़ी देर के लिए, उसका लेंथ कितना हो जाएगा, क्लियर है। करंट इधर जा रहा है, तो आपको भी पता है कि करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा एक दूसरे के अपोजिट। यस सर, तो इलेक्ट्रॉन इधर और करंट इधर होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जिनकी एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, VD से। आई होप कि समझ में आया। हमको फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, और फोर्स का बेसिक फार्मूला हम यही लेके चलेंगे, ठीक बात। हमको टोटल चार्ज चाहिए, चार्ज का फार्मूला N होता है, तो हमको N चाहिए। किसी कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रॉन है ये कहना गलत होगा, इतना ही होगा। हम जानते हैं कि देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। तो कितना इस पार्टिकुलर कंडक्टर में है, इसको जानने के लिए हम कुछ अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं। क्या, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कहते हैं ऐसा मान लीजिए कि जो N है, इसको हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब क्या है, बट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट क्या बाबू, थोड़ा सा ध्यान से, पर यूनिट क्या है,
जब आप न्यूमेरिकल बनाए तो इसी n का नाम होगा नंबर डेंसिटी। क्या नाम होगा? तो इस बात का ध्यान रखें, जब n कहीं लिखा हो तो उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, पूरे कंडक्टर में जानना हो तो उस n को उस वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तब तो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इट मींस हम आपसे कहें, याद रखिएगा, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ क्या बाबू? इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर कितना हो सकता है भाई? तो पहला तो n से मल्टीप्लाई, बोलो बच्चा, और इनटू में क्या लिख देगी? वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। बोलो सही बात? थोड़ा सा ईमानदारी से हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम n से रिप्रेजेंट करें तो पहले आपने n लिखना है, ठीक है, और उसके बाद से एरिया लिखना है और L लिखना है, ऐसा LBS तो वॉल्यूम होता है और LB हमारा एरिया हो गया, इसका लेंथ या हाइट जो भी लेना चाहे, तो एरिया और लेंथ दैट इज वॉल्यूम ऑफ द। इस बात को याद रखिएगा कि ये वाला चीज एक्चुअली ये है, ठीक है। हमें टोटल m मिल गया, आई बात समझ में? टोटल m मिल गया। और आप एक चीज और जानते हो कि वेलोसिटी फॉर वन इलेक्ट्रॉन, फॉर क्या बाबू? एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है गाइस, उस वेलोसिटी को हम और आप क्या मानते हैं? एक वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन की टोटल इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी? n into v। हम आपसे यहाँ पर यही बात सोच रहे थे कहने के लिए, therefore टोटल वेलोसिटी बाबू, टोटल वेलोसिटी for each electron is what guys? क्या लिख सकते हैं? n मल्टीप्लाई बाई v, यस और नो? तो बाबू अब यहां से आप यही बात कह सकते हो कि टोटल जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हम लिखेंगे, कैपिटल n का वैल्यू कितना अपने पास? n into में, into में कितना लिखूं? यस नो? टोटल वेलोसिटी। अब चूंकि करंट फ्लो कर रहा है तो आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अब आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो फोर्स भी लगेगा, इसलिए जो मैग्नेटिक फोर्स है गाइस वो वाला, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं Q into V, V cross V, yes or no? वाला Q हमने लिख दिया, this is what? Velocity for each electron, and which is nothing but what? n a n into v t। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? थोड़ा सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। इस v की जगह पर क्या लिखें? n a n into v t क्रॉस में मैग्नेटिक। बोलो हाँ या ये क्या मिल रहा है हम लोग को? फोर्स। क्या मिल रहा है? अब एक पते की बात थोड़ा सा समझिए, हम ऐसा शुरू से जानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट डिवीजन, इसको समझिए बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है I बाई एरिया। अब करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है A N E V D डिवाइड बाई एरिया। एरिया से एरिया भर के, तो बताओ बाबू J का वैल्यू कितना हो जाएगा? N E और साथ में कौन सा? बुरा ना माने तो एक बात बोले कि E की जगह पर हम चार्ज लिख सकते हैं, बिकॉज E का मतलब चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोड, और हम लोगों ने एज्यूम किया चार्ज कितना? into C is equal to लिख दिया हमने NQ into में कितना बाबू? बोलो बच्चा, इस बात को ध्यान से देखो, यहाँ देखें तो N है, Q है और क्या है? उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? J means
जे मींस करंट डेंसिटी। तो हम यहाँ पर कहेंगे क्या, यूजिंग इक्वेशन नंबर कौन सा भाई, फर्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है F इज इक्वल कौन सा इज इक्वल टू एन क्यू वी डी की जगह पर क्या लिख देंगे जी, क्या लिख देंगे जी, और उसके बाद क्या बचेगा ए इंटू एल, तो इस इधर रख देते हैं ए और यहाँ एल है, लेंथ वेक्टर इसको कहते हैं, और यहाँ हो जाएगा क्या बाबू भाई, यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों है, और अब हम इस एल को क्या बोलेंगे लेंथ वेक्टर, क्या पढ़ेंगे। अब आपको भी पता होना चाहिए कि जिस जे की बात कर रहे हैं ना सर, जिस जे की बात कर रहे हो एक्चुअली करंट बाई एरिया होता है, और यहाँ पर भी हमने एरिया ही लिखा, ये एल क्रॉस में क्या हो गया भाई सब एरिया से एरिया। अब आप हमें बताएंगे कि वैल्यू कितना है, यू नो एफ इज इक्वल टू आई इंटू में एल क्रॉस क्या, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एकदम दिलो दिमाग में बसा लीजिएगा बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है जिसके ऊपर वेक्टर लगा दो। इक्वेशन नंबर कौन सा, एकदम पैटर्न को याद है, आपको भी पता है ए क्रॉस बी, ए बी cos थीटा, ए बी sin थीटा, तो एल क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू एक और आ जाएगा और वो हो जाएगा बी आई एल, और साथ में कौन सा थीटा, एकदम करेजा वाला क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर एनसीईआरटी के 4 न्यूमेरिकल और डीपीपी के 6 न्यूमेरिकल अभी बने, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिए। इस फार्मूला को हम चाहे तो और भी लिख सकते हैं, इस फार्मूला को चाहे तो आप और बढ़ा सकते हैं क्या कि एफ वाई में इसको एल भी कर सकते हैं भाई, जो एल इधर है इसको नीचे लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बी आई साथ में कौन सा भाई साहब, ये वाला जो फार्मूला है ना इक्वेशन नंबर कौन सा, इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या बोलते हैं, जब इसका यूनिट लिखते हैं तो लिखते हैं न्यूटन पर मीटर, क्या लिखेंगे, इस दोनों पॉइंटों से हम 4 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई, 4 एक्सरसाइज में भी है और एग्जाम्पल भी करें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, है ना, अभी आपके सामने होगा, बड़े मस्ती से इस फार्मूला को याद रखिएगा, इसमें और कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि किसी करंट कैरिंग वायर में मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है तो उसका एक ही फार्मूला है BIL sin, BIL याद रहेगा। इस एग्जांपल का 4.1 आप सॉल्व कर सकते हैं, 4.2 सॉल्व कर सकते हैं एनसीईआरटी का, 4.1, 4.2 और एक्सरसाइज का 4.5 की सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। पहले आज इसकी बात करें, आज इट इज सुन लीजिएगा, ये अपना DS पॉइंट 1 है, DS पॉइंट कौन सा, हाँ एक्चुअली DS पॉइंट 1 नहीं, इसे DS पॉइंट ये DS पॉइंट कौन सा है, DS पॉइंट 2 में हमने एक फार्मूला पढ़ा गाइस, F इज इक्वल टू BIL साथ में कौन सा, बस इसी फार्मूले को याद रखिएगा, और एक फार्मूला और पढ़ लिया, फोर्स बाय लेंथ इज इक्वल टू BI sin, यस सर, इसकी थ्योरी अभी अभी हम लोगों ने देखी। अब इस थ्योरी का यूज करके, ध्यान से, इस थ्योरी का यूज करके हम देखिए कितने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे पहला जो है एनसीईआरटी, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, पेज नंबर 160, पेज नंबर लिख देते हैं ताकि जिसको भी ऐसा कुछ दिक्कत हो तो देख सकता है। पेज नंबर आपका है 136 या 137, जिस पेज नंबर पे होगा, और एग्जांपल नंबर है कौन सा भाई, 4.1। इस टॉपिक पर एक क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास कितना ग्राम है बाबू? क्वेश्चन आपको लिखा होगा, एक वायर है, स्ट्रेट वायर है जिसका मास जो है बाबू कितना दे रखा है बच्चा, बताओ आप लोग? 200 ग्राम। जो भी पब्लिक विद्यार्थी है उनके लिए इसको हम थोड़ा चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन समझा दे। 200 ग्राम हमको समझ में आ रहा है, ग्राम को केजी में बदलेंगे तो माइनस का 3 केजी हो जाएगा। अब बाबू मास के लिए ये दो जीरो है, माइनस का 3 है, तो 10 का पावर -1 कर सकते हैं, जिससे कि यहाँ से 0.2 केजी कर सकते हैं। या सुन लो, कह रहा है कि उसका लेंथ 1.5 मीटर कैरी कर रहा है। लेंथ जो है 1 पॉइंट कितना मीटर है? 1.5 मीटर। अब उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पीयर। चलिए, करंट का वैल्यू है 2 एम्पीयर। कह रहा है कि सस्पेंडेड मिड एयर कैसे बांध दिया गया है? बीच से बांध दिया गया है। अब बांध दिया गया है तो ना तो ये ऊपर जा रहा है, ना ही ये देखिए ध्यान से, ना ही ये ऊपर जा रहा है, ना ही ये, इसका मतलब हैंग हो गया। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस पर फोर्स लगेगा, और दैट फोर्स इज व्हाट? और चूंकि हैंग है तो इसका वेट नीचे भी होगा, व्हिच इज व्हाट? mg। और ऑलरेडी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है PIL साइन थीटा। भाई ऐसे ये है और नीचे लटका हुआ एंगल कितना बन गया? 90। तो हम आपसे कहें थोड़ा सा समझिएगा, कह रहे यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक? अच्छा, इसका फिगर आपको बुक में देखिएगा तो बताया होगा, फिगर ऐसा लिखा भी है। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि आपने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना। भाई कुछ नहीं करना आपने को, हम यहां पर आपसे कहें फॉर हैंगिंग, किसकी बात कर रहे हैं बाबू? हैंगिंग वाले क्वेश्चन में आप जो मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहे हो और आप जिस वेट की बात कर रहे हो वो से Fm का वैल्यू हो जाएगा अपने पास BIL sin थीटा। थीटा हियर गाइस, और ये कितना हो जाएगा? अब sin 90 का वैल्यू आप ही बता दो, 1 होता है, और mg हमको क्या फाइंड करना है? B। तो बाबू यहां से हम कहें कि B इज इक्वल टू B का फार्मूला mg बाई में कितना हो जाएगा? IL। mg का वैल्यू 0.2 हो गया, लिखा था कहीं ना? आज जी का वैल्यू मान लो हम टेन लेके चलते, और आई का वैल्यू कितना है? 2 एम्पीयर। और लेंथ कितना दे रखा है? भाई पॉइंट से पॉइंट मर गया तो 2 से 2 खत्म ना, 5 2s आर 5 3s आर, अर्थात b का वैल्यू हो जाएगा 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है जानते हैं? 0.66 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया 0.66 टेस्ला। या तो आप यही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि चाहते हो लिखना इसको तो एनसीईआरटी ने कहा है 0.65 टेस्ला। क्वेश्चन का पेज नंबर है 137। कौन सा पेज नंबर? 137 नंबर पेज पे क्वेश्चन का 4.2। फिर से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। क्या है इस क्वेश्चन में? तो बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव एक्सिस। मतलब क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि जो B है यह पैरेलल है किस एक्सिस के लॉन्ग? ठीक है जी। आपको आ रहा है कि चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है लॉन्ग किधर? तो जो चार्ज पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो किस एक्सिस में मूव कर रहा है? मतलब v की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? v किस एक्सिस में है? आप v किस एक्सिस में है? y एक्सिस में है। और याद रखिएगा लॉरेंट फोर्स जो है कौन सा फोर्स? तो आपको ये बात एकदम दिमाग में रखने की है कि जो लॉरेंट फोर्स है ना, कौन सा फोर्स? लॉरेंट फोर्स का बेसिक फार्मूला होता है Fl is equal to Q into V E plus V E cross V। यस और एक तरीका याद रखिएगा बाबू कि लॉरेंट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड स्क्रू रूल से लिया जाता है। ये यूं कहे कि राइट हैंड रूल से। आई बात समझ? अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह से है तो आप इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसके डायरेक्शन के बारे में क्या करेंगे?
तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है v क्रॉस क्या, आप v किस एक्सिस में है, v x एक्सिस में है और v किस में है, तो भाई साहब यदि v x में है v y में है तो जानते हैं v क्रॉस p किस एक्सिस में हो जाएगा। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, अब हम किस एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा माइनस में नेगेटिव क्या, और दूसरा कह रहा है कि प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पॉजिटिव कौन सा एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम कौन सा एक्सिस लेंगे, आप प्रोटॉन के लिए कौन सा, नहीं चमका काली करना, इतना लिखने की कोई जरूरत है क्या, नहीं समझ में आया तो इसको हटाएंगे, लिखेंगे फटाफट फटाफट। एग्जांपल का 4.2 ये भी एनसीईआरटी है, इससे भी फॉर्मूला रहेगा, पेज नंबर 169 पे है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 कौन सा है 5, सेम पैटर्न यूज करते हैं आप। क्वेश्चन दे रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब क्या बाबू कि 4.5 के क्वेश्चन कह रहा है कि F/L की बात कर रहा है भाई, F/L निकाल दो और कह रहा है कि वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, अरे बताओ करंट का वैल्यू कितना बता दी थी, 8 एम्पीयर रहे, आपको आ रहा है कि एंगल वा कितना बना है, इसका मतलब थीटा कितना है 30 डिग्री, हाँ या ना, एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और कुछ दिया क्या, किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना दे रखा है 0.15, अब क्वेश्चन कर रहा है भाई ये निकाल, फिर पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट हो गया सी, f इज इक्वल टू कितना pi sin थीटा, f/l इधर कर दो तो ओनली कितना pi sin थीटा, p का वैल्यू बता दो 0.15 गिवन है, अब करंट कितना है sin थीटा मतलब sin 30 का वैल्यू 2 4 जा, अब भाई सब यहां से कर दो 100 25 चौका 50 5 3 तो भाई साहब 3/5 दो 6 5 30 होता है क्या, तो 0.6 क्या F/L है ना बालक, तो 0.6 न्यूटन पर मीटर चमका क्या, दिस इज व्हाट, इसका माथा बचाओ क्या नाम हेल्प कर लिया बालक। करने के बाद एनसीईआरटी के 3 क्वेश्चन करने के बाद टीपीपी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन काय क्वेश्चन कहाँ है क्वेश्चन आप देखिए इसमें क्वेश्चन आप कौन कौन सा कर सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, फिर आप चाहें इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ध्यान दीजिए ये सब टीपीपी वाला सवाल है, सेम पैटर्न पर आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इसके अलावा इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, सब वही है f = pi क्या sin थीटा, पैटर्न यूज कीजिए, ये तीसरा क्वेश्चन भी बन जाएगा। ऐसे ही आप चौथा क्वेश्चन भी चाहे तो बना सकते हैं, सेम टू सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आप इधर आ जाएं, पांचवा क्वेश्चन, इसको भी कोशिश कीजिएगा, ये फटाफट बन जाएगा। फिर इस पे आ जाएं, पांच क्वेश्चन था, तो 5 तक आप क्वेश्चन बना सकते हैं, इन 5 क्वेश्चन को बना लीजिए और बाकी हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में